हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पे कटअप के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और कटअप से पहले आप लोग से ये बता दूँ कि ये कटअप कैसे निर्धारित किया गया है। जो स्टूडेंट 6 to 8 में क्वालिफाइड हैं और वह स्टेट 2019 में भी क्वालिफाइड हैं, उन सभी स्टूडेंट के यानी कि उसका जो मेरिट लिस्ट है, उस मेरिट लिस्ट को 6 to 8 में उस मेरिट लिस्ट में जो प्रशिक्षण और स्नातक में जो मार्क्स है, उसके आधार पर ये कटअप तैयार किया गया है। और जो 6 to 8 में क्वालिफाइड है और स्टेट 19 में भी क्वालिफाइड है, इसकी संख्या लगभग 90% है। तो इसलिए जो ये कटअप रहेगा, ये इसी के अप्रोक्सीमेट रहेगा। आप लोग चाहें तो इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब बहाली होने की प्रक्रिया होगी, मेगा सूची जो बनेगी, अब उस टाइम में इसी चैनल पे आके हमको कमेंट कीजिएगा मेरा कटअप ये रहा या नहीं रहा। यदि ये कटअप नहीं रहा तो मैं इस चैनल पे ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, यदि ये कटअप नहीं रहा तो। लगभग ये 6000 स्टूडेंट पे ये सर्वे किया गया था, और ये 6000 स्टूडेंट का जो वोटिंग का जो मत है, उस अनुसार इस कटअप को तैयार किया गया है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा सर। हम लोग का टीम सर रात भर जग करके सर न्यूज़ कलेक्ट करता है, सर डाटा कलेक्ट करता है, उसके अनुसार हम लोग सर वीडियो बनाते हैं। तो सर आप लोग से ये नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, तब मुझे समझ में आएगी कि हम में क्या कमी है। तो सर आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिल रही है। तो चलिए हम अब बात करते हैं, कटअप की बात करते हैं। तो कटअप की बात यदि करें तो पहला बात तो मेगा सूची किस आधार पे बनेगी, मैं वो समझा देता हूँ, और फिर मैं आज यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी समझाऊँगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाली है। पहले देखते हैं कि जो मेगा सूची जो तैयार होगी, उसके लिए नियमावली 2020 जो लागू हुआ है 2020 में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये मेगा अंक है कि यदि आप लोग बीए हो और बीएड हो, बीएससी हो, बीएड हो, या सिंपल सा यदि आप लोग जिस सब्जेक्ट में बीएड की आवश्यकता नहीं है, उन सब्जेक्ट में जो पीजी किए हो, देखिए स्नातक जिसको कहते हो, पीजी किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए यदि आप, तो उसमें जो आपका टोटल सब्जेक्ट में जो मार्क्स आया है, उसके आधार पर आपको मेगा सूची बनेगी। तो ये बात तो क्लियर होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए, मैंने कुछ कटअप तैयार किया है। उस कटअप को पहले मैथ पेपर के लिए है, फिर उसके बाद एसएसटी के लिए है, फिर मैं उसका क्या उसका कॉम्बिनेशन हो जाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपकी जो ये वैधता है वो निरस्त ना हो, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए, तो पहले हम लोग आते हैं पेपर 1 यानी कि 9 और 10 के लिए। यहाँ पे कटअप मैंने मैथ का बनाया है। देखिए, यदि सीट इंक्रीज़ नहीं होती है, तब मैं बात कर रहा हूँ। जो मैथ का कटअप जाने वाला है यूआर के लिए, यूआर मेल के लिए, वो 65 से 70 के बीच में जिसका एकेडमिक सेशन बन रहा है, 65 से 70, वह अपना आप को सेफ माने कि वो सेफ है। जिसका 65 से 70 बन रहा है यूआर में, वो अपना आप को सेफ माने। देखिए, कटअप इससे कम भी जाएगा, लेकिन मैंने एक सेफ स्कोर बताया कि 65 से 70 जिसका है वो निश्चिंत हो जाए कि उसकी मेगा सूची में नाम आने वाली है और आने वाली होगी ही। और यदि आपको कोई यह बोल रहा है कि मेरा 80 बन रहा है, तो सर पूरा बिहार में आप ये जब काउंटिंग कीजिएगा तो ये 80% वाले या 90% वाले सर, यदि 5000 सीट है तो उसमें सिर्फ 100 या 150 या 200 सीट ऐसी रहेंगी जहां पर कि 80 से 90% वालों की बोलबाला रहेगी। बाकी सर आपका इसी एवरेज में सभी का मार्क्स बनने वाला है। आप जब मेगा सूची प्रकाशन होगी तब आप देख लीजिएगा। वैसे आप लोग के तत्काल के लिए प्रूफ ये है कि आप लोग 6 फेज का मेगा सूची देख सकते हैं, या वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। जब मेगा सूची प्रकाशित होगी आप लोग देख सकते हैं। ये मैथ के लिए यूआर हो गया 65 to 70, ये मैंने पैमाना रखा है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुछ कम इससे जाएगा, लेकिन बहुत कम का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसका पैमाना 63 से 67 तक है।
यानी कि जो स्टूडेंट 6 to 8 में ऑनर्स प्लस प्रशिक्षण में EWS कैटेगरी में 63 to 67 इसका परसेंटेज सबसे अधिक बन रहा था। तो यानी कि EWS की जो कटअप जाएगी वो 63 to 67% जाएगी, इससे अधिक नहीं जाने वाली है। इससे यहाँ तक कि कम ही जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। OBC के लिए सेम, जो EWS का रहेगा वो OBC का भी रहेगा, क्योंकि आज के डेट में UR से, यानी कि जो UR के मेन कैंडिडेट हैं उससे अधिक कटअप जाती है आपको जाके OBC का। तो सर आप लोग इस बात के लिए टेंशन फ्री रहिए कि OBC का कटअप कम जाने वाला है। नहीं, OBC कटअप EWS के बराबर मैं माना हूँ, हो सकता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही चला जाए कि, लेकिन इससे कम नहीं जाने वाली है OBC, क्योंकि आज OBC में सबसे अधिक कंपटीशन है। अब देखिए OBC में 2 कैटेगरी है, एक होता है BC1, एक होता है BC2। तो कैटेगरी के आधार पर यहाँ पे कटअप थोड़ा घट बढ़ सकती है, लेकिन आपका जो ओवरऑल कटअप की बात यदि करेंगे हम, वो 63 to 67% रहेगी। अब जो SC कैटेगरी में आते हैं उसके लिए वो मैथ पेपर है उसका, तो 58 to 62% होगा। और जो ST कैटेगरी है वो 54 to 59% यदि उसका है, तो वो अपना आपको सेफ फील करें, वो निश्चिंत रहें कि उसकी बहाली होगी और होगी। मेगा सूची में अपना नाम को देखेंगे, क्योंकि आज SC और ST का मैं बात यदि करूं तो यहाँ पे 6 to 8 और 1 to 5 का जो नियोजन हो रहा है उसमें सबसे अधिक यदि किसी भी कैटेगरी में सीट वैकेंट हो रही है, यानी रिक्ति बच रही है कैटेगरी वाइज ये बात करें, तो वह है SC और ST का। तो जो SC और ST में 58 to 62% के आसपास यदि आप लोग हैं तो निश्चिंत हो जाइए कि आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि सर 5000 सीट है और कैटेगरी वाइज सीट है और सब्जेक्ट वाइज सीट है, तो ये एक अप्रोप्रिएट डाटा है आप लोग के लिए। अब देखिए, यदि सीट इंक्रीज़ नहीं होती है तब का बात कर रहा हूँ, यदि सीट इंक्रीज हो गई, जैसे कि बात चल रही है सीट इंक्रीज़ करने की बात, विभाग भी सोच रही है, शिक्षा विभाग भी सोच रही है, और जो गवर्नमेंट है वो भी सोच रही है, बोर्ड जो है वो भी सोचिए सीट इंक्रीज़ करके बहाली कर दिया जाए, तो तब यहाँ पर कटअप और भी कम रहने वाली है, और भी कम जाएगी। मैं मैथ का कटअप इसलिए हाई करके रखा हूँ क्योंकि आप लोग खुद देखिएगा, जब अपना आप में एक 10 के बीच में यदि आप कंपैरिजन कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कटअप क्या रहने वाला है। क्योंकि सर मैथ पेपर में ऑनर्स हो या BEd हो, इसमें सभी को मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं, तो इसलिए सर इसका पैमाना यही है। अब यदि मैथ्स फीमेल का बात करूं तो देखिए, जो UR में जो फीमेल है, URF जो है, उसको यदि 62 to 68%, मैं यहाँ पैमाना था बड़ा रखा हूँ, जो मार्जिन है वो 62 to 68%, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब कि मार्क्स एक समान नहीं रहता है कि अब 62 to 68% है तो आपका आप अपना आपको सेफ समझिए, सिंपल भाषा में अपना आपको सेफ समझिए। यदि आपका एकेडमिक परसेंटेज 62 to 68% बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका मेगा सूची में नाम आएगी ही। और EWS और OBC ये दोनों का कटअप सेम रहेगा, हमेशा आप देख लीजिएगा, ये लगभग सेम ही रहता है। यहाँ तक कि EWS कम हो जाता है कि ज़्यादा नहीं होती है OBC से, क्योंकि आज के डेट में OBC में सबसे अधिक कंपटीशन आपको मिलने वाला है। तो EWS का कटअप जो रहेगी वो 62 to 65% और OBC का जो कटअप रहेगा वो 60 to 65%, यानी कि दोनों का कटअप जो है वो सेम ही रहने वाला है। मेल, हम फीमेल का बात कर रहे हैं। और जो SC ST है, मैं यहाँ 55 से 58, ये बहुत ही ज़्यादा जो आदमी सेफ रहेगा मैं उसके लिए कटअप बताया हूँ। और ST जो है वो 50 to 54% जिसका है वो अपना आपको सेफ समझे, वो कंप्लीट सेफ समझे अपना आपको। सर मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इन डाटा को सर्वे करके पेश किया जा रहा है। 6 फेज़ के छात्रों के मेगा सूची के अनुसार कटअप तैयार किया जाता है। अभी जो 6 फेज़ में जो स्टूडेंट्स का जो मेरिट लिस्ट निकला है, इससे पहले जो बहाली हुई है और अभी जो हो रही है 6 फेज़ में 6 to 8 वाला का, उसके अनुसार इस कटअप को तैयार किया गया है। आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माफ़ कीजिएगा, अब ये पेंटिंग मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा मुझे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, धन्यवाद। और अब है ये कटअप हो गया आपको जाकर के मैथ का। अब मैथ के बाद में कटअप का यदि बात करूं तो वो है SST। देखिए सर, SST में यह एक ऐसा पेपर है जहां पर कि आपको नंबर बहुत कम मिलने वाला है, बहुत ही कम नंबर मिलता है मेरे ख्याल से। मैंने किसी को भी, जो मेरा यूनिवर्सिटी था उस यूनिवर्सिटी में
60 to 65% वाला जो स्टूडेंट था उसको हम लोग बोलते थे कि अच्छा मार्क्स आया है। वहीं मैथ पेपर में जिसको 70 to 75% या 80% के आसपास है उसको हम लोग बोलते थे कि चलो भाई अच्छा मार्क्स तुमको आया है। तो इसलिए सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कि आपको नंबर सबसे कम मिलता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का बात आप कर लो। हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका कि अब 80% 90% ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम वैसा नहीं होता है। तो सर अब हम एसएसटी के लिए बात करें तो 60 to 65% यूआर के लिए ये सेफ़ रहेगा सर। आपको नहीं ट्रस्ट हो रहा है तो सर आप जो अभी जो बहाली हो रही है आप उसका पर डाटा निकाल के देख सकते हैं। 60 to 65%, ओबीसी जो है 55 to 60%, ईडब्ल्यूएसएम रहने वाला है सिर्फ 55 to 60%, और एसटी 52 to 55 और 50 to 52 रहने वाला है। ये परसेंटेज जिसका है एसएसटी में वो अपना आपको सेफ समझे, क्योंकि सर यदि एस्टेट के मार्क्स पे यदि नहीं होती है बहाली, तो यदि एकेडमिक पे यदि हो रही है तो इससे अधिक कटअप नहीं जाने वाला है। मैं लिख के दे देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब मेगा सूची बनेगी उस टाइम में मुझे ये भेजना कि ये कटअप रहा या नहीं रहा। यदि नहीं रहेगा तो मैं यूट्यूब पर यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगा। ये कटअप रहने वाली है एसएसटी की। अब फीमेल है, फीमेल के लिए सेम वही रहने वाला है। देखिए यूआरएफ जो है वो 58 to 62 जिसका बन रहा है वो सेफ समझे। ओबीसी में 55 to 58, ईडब्ल्यूएस में 55 to 58, और एससी में 50 to 52% और एसटी में 50 to 51%, यानी कि इसको 52 आप अप्रोक्स मान लो। तो एसटी कैसे भी कटअप कम जाने वाला, लेकिन मैंने एक अप्रोप्रिएट दिया जिससे कि सभी कोई जो कम मार्क्स वाले हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। अब सर एक बात आती है, तो समझे एसएसटी का समझ गए। अब बात आती है सर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए एसएसटी कटअप जो मैंने दिया है ये कटअप आप लोग भी देख सकते हैं। 6 to 8 में आप लोग मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सिर्फ स्नातक और बीएड इन दोनों मार्क्स को ऐड कर लीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। आपका एवरेज परसेंटेज यही निकलने वाला है। तो सर आप लोग निश्चिंत रहें कि ये कटअप सर आप लोग के लिए एक एप्रोप्रिएट कटअप है। जिसका बंद है वो अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करना शुरू कर दें। यदि मार्क्स यानी एकेडमिक के आधार पर, यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर यदि बहाली नहीं होती है, सिर्फ एकेडमिक परसेंटेज के आधार पर होती है, तो इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी। अब यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करें तो आप देख लीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार डाउट था कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए जिन स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है उसका सब्सिडी पॉलिटिकल होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। जिसका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है और सब्सिडी में एक पॉलिटिकल पेपर होना चाहिए वो वैध है। अब जिसका पॉलिटिकल ऑनर्स पेपर है उसका जो सब्सिडी पेपर होना चाहिए या तो हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए जिसका पॉलिटिकल ऑनर्स पेपर है। अब सर इसमें है क्या कि इकोनॉमिक्स स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं होती है 9-10 में, तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसने ये डाला है, जिसका सब्सिडी पेपर भी इकोनॉमिक्स है या ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है, तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबल नहीं है कि वो टीचर बन सके 9 और 10 में। देखिए कॉमर्स वाला के लिए अलग से आप लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े होंगे कि कॉमर्स वाला के लिए एक हाई कोर्ट ने एक नोटिस दिया 6 महीने के अंदर उसका बहाली हो, जो कि पहले से ही पास आउट है। तो उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। बाकी इकोनॉमिक्स वाला के लिए कोई इसमें चांस ही नहीं है कि वो एसटीटी 2019 में आ जाए। अब सर अब यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप लोग को और पेपर का यानी कि हिंदी संस्कृत का भी चाहिए, और मैं एसएसटी का मैं और भी इसमें डिस्कस कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और सभी का कंप्लेंट आता है कि सर आप वीडियो बनाते हैं लेकिन वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट पीरियड में कीजिए। सर बताने के लिए इतना कुछ है कि ये शॉर्ट पीरियड में होता नहीं है और मैं लाइव अभी आ नहीं सकता हूँ सर, इसलिए मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये रहने वाली है कटअप। अब इस कटअप को देख सकते हैं और ये कटअप इससे अधिक जाने वाली नहीं है। अब जो एसएसटी वाले छात्र हैं वो निश्चिंत रहें कि इससे अधिक कटअप नहीं जाने वाली है। तब तक के लिए अब अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।